नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल लगातार चुनाव प्रचार जारी है। इस बीच खुद प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल साधने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत पूर्वांचल में झोंकी है। इस बीच महाराजगंज बलिया में पीएम मोदी की रैली है। महाराजगंज कुशीनगर की संयुक्त रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बलिया की सभी विधानसभाओं की संयुक्त रैली। पीएम की रैली का प्रसारण सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। अब छठे चरण में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में छठे और सातवें चरण की तैयारी इन दिनों खूब जोरों पर है। खुद सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में डटे हुए हैं और आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं पूर्वांचल में बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस अपने आप में एक अट्रैक्शन पॉइंट है। तो महाराजगंज और बलिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। महाराजगंज कुशीनगर की संयुक्त रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस रैली का प्रसारण किया जाएगा। आपने लगातार देखा होगा, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर कर रहे हैं। पीएम की जो रैली है, रैली का प्रसारण सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा। और प्रधानमंत्री मोदी का अट्रैक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनकी ये प्रेजेंस बीजेपी को फायदा दिलाएगी और विपक्षी पार्टी भी क्योंकि लगातार ताल ठोक रही है। पूर्वांचल में पिछली बार सेंचुरी जिस तरीके से बनाई थी बीजेपी ने, इस बार भी बीजेपी उसी सेंचुरी को क्रॉस करना चाहती है। लेकिन उसे क्रॉस करने के लिए बीजेपी को बहुत ज्यादा मशक्कत अभी से ही करनी पड़ रही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका पूरा दारोमदार संभाल लिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त तरीके से प्रचार में जुटे हुए हैं। सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर के 1 बजे इटावा में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी सतीश द्विवेदी के समर्थन में उनकी जनसभा। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार जारी है। आपको बता दें कि छठे चरण के लिए खुद अमित शाह भी लगातार पूरा प्रचार संभाले हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी सतीश द्विवेदी के समर्थन में अमित शाह का आज कार्यक्रम रहेगा जनसभा का। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर के 1 बजे इटावा में पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के प्रत्याशी सतीश द्विवेदी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं बलिया, सिद्धार्थनगर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वांचल को साधने की तैयारी में है बीजेपी और गोरखपुर और देवरिया में सीएम योगी का कार्यक्रम रहेगा। सुबह के 11 बजे पिपराइच विधानसभा में करेंगे जनसभा। दोपहर 12:15 बजे पत्रदेवा में जनसभा करेंगे। दोपहर के 1:15 बजे सलीमपुर, दोपहर 2:15 बजे बरहज में, शाम के 4:10 पर गोरखपुर शहर में सीएम योगी का रोड शो भी है। देखिए, गोरखपुर से लगातार सांसद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी ही मौजूदगी में वहां से भले ही अब सांसद बीजेपी का कोई और हो, लेकिन रवि किशन का जिक्र करके उन्होंने पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान में कहा कि अब आपका सांसद फिर यही रहता है ना। मतलब जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा था। तो आज गोरखपुर में सीएम योगी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। रोड शो है सीएम योगी का भी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 चरण इसमें निपट चुके हैं। छठे और सातवें चरण के लिए लगातार चुनावी शोर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंच रहे हैं महाराजगंज, जहां पर वो चुनावी जनसभा करेंगे, तो वहीं छठवें चरण के लिए चुनाव प्रचार लगातार बीजेपी कर रही है और उसके लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। 28 फरवरी को ही रोड शो हो रहे हैं
छठे चरण के लिए ये रोड शो शहर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। शहर विधानसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ और ग्रामीण से विपिन सिंह प्रत्याशी हैं। छठे चरण के लिए लगातार हर दल पुरजोर कोशिशें कर रहा है, क्योंकि पूर्वांचल की यह जंग कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है और इसी पूर्वांचल की जंग को जीतने के लिए बीजेपी जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे और यहां पर वो उनका चुनाव प्रचार का पूरा कार्यक्रम रहेगा। चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा खास जो इस वक्त अट्रैक्शन बना हुआ है वो है रोड शो। और रोड शो में आप देखते हैं लोगों का भारी हुजूम होता है, लोगों का जो उत्साह होता है वही एक पूरा माहौल तैयार कर रहा होता है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जंग अब पूर्वांचल के मैदान तक जब पहुंची गई तो 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। सीएम योगी 26 फरवरी से 3 मार्च तक गोरखपुर दौरे पर ही रहेंगे। गोरखपुर समेत आसपास के जिलों में सीएम योगी करीब 20 जनसभाएं करेंगे। देखिए बीजेपी ने छठे और 7वें चरण के लिए कैसे अपना रोड मैप तैयार किया है किला फतेह करने के लिए। मुझे माफिया 10 मार्च के बाद अपने आप माफिया और मच्छर के खिलाफ जो हमारी लड़ाई आज से 25 साल पहले प्रारंभ हुई थी, भाइयों बहनों, उस लड़ाई को अब अंतिम विजय की ओर हम लोग लेकर के जा रहे हैं। ये माफिया मच्छर से कम नहीं है। जैसे मच्छर तमाम प्रकार की बीमारी देते हैं, बहुत सारे माफियाओं का वसूल कर चुके हैं, एकदम धड़ल्ले से वसूल किए हैं। आपने देखा होगा ना कैसे इनके इत्र वाले मित्र को लोगों की गर्दी की गड्ढे निकली है। भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए छठे चरण में होने वाला पूर्वांचल का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए 26 फरवरी से 3 मार्च तक सीएम योगी गोरखपुर मंदिर में ही रहेंगे। सीएम योगी का प्लान, 3 मार्च तक गोरखपुर में रहेंगे सीएम योगी। देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती समेत कई जिलों में जनसभाएं और रोड शो भी करेंगे। सीएम योगी करीब 20 जनसभाएं करेंगे। पूर्वांचल की करीब 164 सीटों पर मतदाताओं को साधेंगे सीएम योगी। सीएम योगी 3 मार्च को वोट डालने के बाद लखनऊ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिले के हर विधानसभा में एक जनसभा करेंगे। इसके साथ ही आसपास के जिलों में रोड शो और जनसभाएं भी होंगी। उधर सदर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन भी लगातार हर विधानसभा में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। गोरखपुर में रवि किशन जी भी कह रहे थे कि प्रदेश में दंगा कराने वाले, माफियाओं को प्रश्रय देने वाले, अराजकता फैलाने वाले, भ्रष्टाचारी तत्व शुरू में उन्होंने प्रयास किया कि हम ये बताने का प्रयास करें कि यूपी में काबा, ये बोलते थे ना ये लोग। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मंच है और ये बड़घाट का जो रामलीला का इतना भव्य का प्रांगण तैयार हुआ है, ये भी तो पिछले 5 साल के अंदर ही तैयार हुआ है ना। सीएम योगी के गढ़ को बीजेपी हर कीमत पर जीतना चाहती है। माना जाता है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से तय होता है, जबकि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता बिना यूपी के संभव ही नहीं है। 1998 से अब तक गोरखपुर लोकसभा की 5 विधानसभाओं में सीएम हारे नहीं हैं। वहीं आसपास के जिलों में भी योगी के नाते भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है, लिहाजा भाजपा इस गढ़ को खोना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से लेकर के 3 मार्च तक गोरखपुर में रह करके छठे चरण और 7वें चरण के होने वाले मतदान को लेकर के
अनेक जिलों में अपनी जनसभा लगा करके लोगों को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। न्यूज़ ऑन इंडिया, गोरखपुर। बहरहाल सीएम योगी के इस गढ़ में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। पूर्वांचल की करीब 111 विधानसभा सीटों पर 3 और 7 मार्च को मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में है। बीजेपी पूर्वांचल से ही सत्ता का सफर तय करना चाहती है। एक बात तो साफ है कि पूर्वांचल में सीएम योगी के ठहराव से निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन ये फायदा आंकड़ों में कितना तब्दील हो पाएगा, ये तो आने वाले 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आजमगढ़ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। आजमगढ़ के संवेदा में बसपा की ये जनसभा होगी। रैली के जरिए 21 विधानसभाओं को साधने की तैयारी होगी। पार्टी के पदाधिकारियों ने जनसभा स्थल का दौरा भी किया है। आजमगढ़ के संवेदा में बीएसपी की जनसभा है। खुद मायावती पहुंच रही है। आजमगढ़ के संवेदा में बीएसपी की जनसभा होगी। रैली के जरिए 21 विधानसभाओं को साधने की पूरी तैयारी। बसपा सुप्रीमो मायावती रैली का हिस्सा होंगी और 21 विधानसभाओं को साधने की कोशिश करती नजर आएंगी। पार्टी के पदाधिकारियों ने जनसभा स्थल का दौरा भी किया। आजमगढ़ के संवेदा में बसपा की जनसभा। रैली के जरिए 21 विधानसभाओं को साधने की तैयारी। संत कबीर नगर में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व संत कबीर नगर में रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल होंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को करेंगे संबोधित। अनुप्रिया पटेल बीजेपी अपना दल के समर्थन में रैली करेंगे। तो ताबड़तोड़ रैलियां, देखिए बहुत ज्यादा वक्त अब है नहीं। 3 तारीख को छठे चरण का मतदान और 7वें चरण का मतदान फिर उसके बाद होगा 7 तारीख को। ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब पूरी ताकत झोंकी हुई है तमाम दलों ने पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल की जंग इतनी ज्यादा खास और इतनी जबरदस्त है कि हर कोई बढ़त बनाए रखने के लिए और ऐसे में लीड लेने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतरी हुई है। छठे 7वें चरण के लिए एक तरफ बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, वहीं सपा पूरा जोर लगा रही है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने कार्यक्रम यहां थोड़े बढ़ा दिए और एक्टिव हो गई, वो भी इस इलाके के अंदर। तो छठे चरण के लिए तैयारियां खूब जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में छठे और 7वें चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज हैं। वार पलटवार के बीच चुनाव प्रचार जोरों पर है। 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं 7 मार्च को आखिरी 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के अपने अपने दावे हैं, तो मायावती कांग्रेस को लेकर हमलावर। देखिए पूर्वांचल के सत्ता पर विपक्ष का क्या प्लान है। उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप के बीच छठे और 7वें चरण के लिए चुनावी प्रचार चरम पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 2022 का विधानसभा चुनाव रोहेलखंड अवध से होते हुए पूर्वांचल के मैदान में आ पहुंचा है। चौथे चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा चुनाव ने आधे से अधिक सफर पूरा कर लिया। अब अगले कुछ दिनों में बाकी की सभी सीटों पर मतदान होगा। 3 मार्च को छठे चरण का मतदान। 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बस्ती, ये वो जिले हैं जहां 3 मार्च को छठे चरण में मतदान होगा। और सबसे खास बात तो ये है कि इन चरणों में जिन जिलों में मतदान होना है वो सभी जिले पूर्वांचल में आते हैं। इनमें गोरखपुर भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। इस दौरान सपा पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर लोहिया के वर्तमान के अनुयायी आज राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और भाइयों बहनों,
उनके द्वारा राम भक्तों का अपमान किस रूप में किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति से दूर रहना चाहिए। ये जो आज के कथित समाजवादी हैं, सहयोग सबका चाहते हैं, इनका नारा है सबका साथ, लेकिन सैफई खानदान का विकास, वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। सब कुछ उसी परिवार को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही यूपी चुनाव के आखिरी यानी कि 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जिसको लेकर सत्तारूढ़ दल और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। सत्ता के सफर में 7 मार्च को नॉकआउट मुकाबला है। 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर। 2017 में बीजेपी ने इन सभी जिलों में बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसको दोहराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं विपक्षी दल अपने 2017 के नतीजों को बदलने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने जो कहा था वो किया और अब जो कहा है वो करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के द्वारा धरती पर उतारने के काम में इस खड्डा की जनता के लिए भी और कुशीनगर के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी जो योगदान हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, हमारी सरकार ने ये किया, राशन मिला, शौचालय मिला, विकास हुआ, ये इलाके में काम हुआ। ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता आएगा या बीएसपी का कोई नेता आएगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकेगा क्या? रख सकेगा क्या? ये रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए हम लोग कहते हैं जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी। बलरामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी का सफाया तय है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर यूपी का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। 6वें चरण में बलरामपुर के भी लोग किसी का खाता नहीं खुलने देंगे। बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहाँ पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं, इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। हमारे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को याद होगा भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के फैसलों को याद कीजिए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो आप खुद महसूस करते होगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही काला धन वापस आया है। उधर उत्तर प्रदेश में खोई हुई सियासी जमीन की तलाश कर रही कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महाराजगंज में चुनावी जनसभा की और जनता से खूब सारे वादे किए।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में मायावती ने चुनावी प्रचार किया और कहा कि बीएसपी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर हो गई। इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिससे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। छठे और सातवें चरण के लिए एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। ऐसे में सत्ता की दशा और दिशा का फैसला पूर्वांचल के सियासी संग्राम से तय होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। रायबरेली के रालपुर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर लीक हुआ और उसके बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर 2 बकरियां भी जल गईं। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके के पट्टी सराय में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और मैनपुरी के थाना बेवर इलाके के NH 91 पर एक कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी माहौल देखने को मिला। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण गैस रिफिलिंग बताया जा रहा है। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।